हेलो हाय एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा तरीन अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ खास, आइए जानते हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सैमसंग की 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले फोन पर तगड़ा डिस्काउंट, दिवाली सेल में होगी अच्छी बचत। ओप्पो फाइंड X8 मिनी के लॉन्च की तैयारी, 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ जल्द होगी एंट्री। प्रीमियम डिजाइन वाले मोटो G85 को सस्ते में खरीदने का मौका, कम दाम में तगड़े मिलेंगे फीचर्स। चोरी छिपे पड़ी जा रही है व्हाट्सएप चैट, समझाने में आप तो नहीं कर रहे गलती, कौन सी गलती मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के बहुत सारे हैं फायदे, आसान है बनवाने का प्रोसेस, आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 20 रुपए। अब इन खबरों को डिटेल्स में जान लीजिए। दिवाली के मौके पर अगर आप हाई एंड स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मौका अच्छा साबित हो सकता है। ई कॉमर्स साइट्स पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। Amazon से दिवाली सेल में खरीदारी करने पर अच्छी खासी बचत हो सकती है। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S23 Ultra 256GB की कीमत Amazon पर घटा दी है। इस प्रीमियम फोन पर 50% की छूट मिल रही है, जो इसे फेस्टिवल सीजन में आपके लिए बेस्ट डील बना सकती है। सैमसंग Galaxy S23 Ultra के 256GB वेरिएंट की कीमत पहले 1,49,999 रुपीज थी, लेकिन अब Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसे सिर्फ आप 74,999 रुपीज में खरीद सकते हैं। ये हैंडसेट उन लोगों के लिए एकदम सही है जो डिवाइस पर दमदार कैमरा के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मल्टीटास्किंग वाला फोन खरीदना चाह रहे हैं। फ्लैट 50% छूट के अलावा Amazon इस डील को और भी बेहतर बनाने के लिए बैंक और एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। कस्टमर्स इस स्मार्टफोन को 7,000 रुपीज से शुरू होने वाली मंथली EMI पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा Amazon एक्सचेंज ऑफर भी इस पर मिल रहा है। अगर पुराने फोन की कंडीशन सही है तो 53,000 रुपीज और भी ज्यादा कम हो सकते हैं, तो गो एंड ग्रैब द ऑफर। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, ओप्पो ने कुछ दिन पहले चाइनीज मार्केट में ओप्पो फाइंड X8 और फाइंड X8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। अब कंपनी सीरीज के तहत एक और फोन पर काम कर रही है जो कि ओप्पो फाइंड X8 मिनी हो सकता है। इसके बारे में लॉन्च से पहले कई तरह की डिटेल सामने आ चुकी हैं। ओप्पो फाइंड X8 मिनी फ्लैगशिप सेगमेंट में एंट्री ले सकता है। इसे फाइंड X अल्ट्रा मॉडल के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एक चीनी टिपस्टर द्वारा इस फोन के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है। एक पोस्ट में कहा गया है कि ओप्पो एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जो ओप्पो फाइंड X8 अल्ट्रा के साथ आ सकता है। इसके आने वाले महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। टिपस्टर का कहना है कि ये हैंडसेट कथित तौर पर ओप्पो फाइंड X8 मिनी हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी ने फिलहाल इस फोन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। X200 Pro सीरीज में वीवो का सबसे छोटा मॉडल MediaTek Dimensity 9400 चिप से लैस है, जिसे 16GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.3 इंच की LTPO AMOLED स्क्रीन है। ये 3 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरों से लैस है। साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इसमें दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, मोटोरोला के एक 5G स्मार्टफोन को सस्ते दाम में खरीदने का सुनहरा मौका है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर इस फोन की कीमत कम हो गई है। मोटोरोला G85 5G स्मार्टफोन यहां बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बिक्री के लिए मौजूद है। प्रीमियम डिजाइन वाले फोन में बड़ी डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन को कंपनी कुछ दिन पहले ही मोटो G84 के सक्सेसर के तौर पर लेकर आई थी। ये 5G फोन प्रीमियम लेदर फिनिश के साथ आता है। इसमें कैसी खूबियां दी गई हैं और क्या ऑफर है मैं बताती हूँ। देखिए, मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 18,999 रुपीज में खरीदा जा सकता है। ये कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है। इस पर 11,700 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपए की छूट भी मिल सकती है। इस पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की भी छूट दी जा रही है। स्मार्टफोन को 4 कलर कोबाल्ट ब्लू, ऑलिव ग्रीन, अर्बन ग्रे और वाइवा मैजेंटा में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बात करें फोन के फीचर्स की, तो इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फोन में सिक्योरिटी के लिए मिलता है। इसे डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्टीरियो टाइप स्पीकर और IP54 की रेटिंग से भी लैस किया गया है। फोन 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000 mAh बैटरी से पावर लेता है। इसमें Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो अपग्रेडेबल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
देखिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। यहाँ वीडियो और फोटो भेजने के अलावा पर्सनल चैट्स भी होती हैं, जिनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। वैसे तो व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखने के लिए कई जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर कोई आपका व्हाट्सएप अपने डिवाइस में लॉगिन कर ले तो आपकी सारी पर्सनल चैट लीक हो सकती है। कोई भी चैट पढ़ सकता है। देखिए, कहीं आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे की डिवाइस में लॉगिन तो नहीं। इसकी बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो जानिए। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। कोई नंबर गलत लगे तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और व्हाट्सएप पर किसी भी लिंक पर जाने से पहले उसे जांच कर लें। व्हाट्सएप लिंक से खरीदारी करने से बिल्कुल बचिए और व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए पिन का इस्तेमाल करिए। किसी दूसरे डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद लॉग आउट जरूर करिए। और जो मैं आपको ट्रिक बता रही थी वो ये है, वो बहुत सिंपल है, आप में से बहुत लोगों को पता होगी। आप अपने फोन के टॉप राइट कॉर्नर में जाइए और वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा लिंक्ड डिवाइस का। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस किसी और के फोन में लॉगिन तो नहीं है। चलिए, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। जन्म लेने के बाद सरकारी या गैर सरकारी किसी भी योजना का लाभ लेना हो या यही मांगा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये नहीं होता और उन्हें इसे बनवाने का सही प्रोसेस भी नहीं पता होता। जन्म के 21 दिन के अंदर ही इस डॉक्यूमेंट को बनवाना जरूरी होता है। अगर जन्म के बाद 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जाता है तो आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और आपको बताती हूँ कि अप्लाई करना ऑनलाइन कितना आसान है। देखिए, जन्म के 21 दिनों के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी होता है। अगर 21 दिनों के अंदर इसे नहीं बनवाया गया तो इसे नगर निगम के ऑफिस या जिला पंचायत के ऑफिस से बनवाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में बच्चों का जन्म होने पर तुरंत ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। सरकारी अस्पताल इसके लिए अधिकृत होता है। निजी अस्पताल के पास बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार नहीं होता। पासपोर्ट, स्कूल में एडमिशन या सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का काम मुश्किल लगता है तो आप गलत हैं। इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत आसान है। देखिए, आपको crsorgi.gov.in, मैं फिर से रिपीट करूंगी, crsorgi.gov.in पर जाइए और साइन अप कर लीजिए। यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर दर्ज कर दीजिए। अब आप एक नए पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ रेलेवेंट लिंक पर क्लिक कर लीजिए। अब न्यू पोर्टल पर एक बार फिर से साइन अप करना होगा। नाम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स भरकर आप प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल भर दीजिए और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका आधार नंबर और नेशनैलिटी चुन लीजिए। एक्नॉलेजमेंट बॉक्स पर टिक करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए और उसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा से लॉगिन कर लीजिए। तो ये था आसान सा प्रोसेस जिससे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।